प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राष्ट्रपति ट्रंप के गेम के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त प्लानिंग वाला गेम उन्होंने खेला है। लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप शेयर ट्रेडिंग को जो है वो अपने टैरिफ के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। अभी एक दिन पहले सुबह सुबह उठने के बाद करीब 9:37 पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही मौका है, आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। जब एक देश का राष्ट्रपति बोलता है तो जनता यकीन करती है और लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये उनका सुबह का ट्वीट था 9:37 का, यानी कि शेयर मार्केट जस्ट जैसे ही शुरू हुई है और दोबारा से 3-4 घंटे के बाद, करीब 4 घंटे, 3.5-4 घंटे के बाद दोबारा से एक ट्वीट करते हैं वो 1:18 पर दोपहर को, और उसमें एक ऐसी घोषणा कर देते हैं कि वो सुबह की भविष्यवाणी उनकी सच हो गई है। यानी उसमें घोषणा कर दी कि जो टैरिफ मैं लगाने जा रहा था उसको 90 दिन के लिए पॉज कर रहा हूं, यानी विराम दे रहा हूं। मतलब जो लागू करना था तुरंत, उसको 90 दिन तक लागू नहीं करेंगे। मतलब 90 दिन के लिए टाल दिया गया, उन्होंने कहने का मतलब ये था। और जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान आया है, ये एक्स पर बयान दिया था उन्होंने, सुबह वाला भी 9:37 पर भी एक्स पर बयान था, और दोपहर को 1:18 पर जो आया है वो भी एक्स पर था। और जैसे ही ये बयान आया है, मार्केट तुरंत एकदम से चढ़ी है, एकदम से चढ़ी है। आप ये लगाइए करीब 3.5 लाख करोड़ का, $3.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यानी जो पिछला क्रैश था, आपको ध्यान है हमारी भी क्रैश हुई थी, अमेरिका की भी हुई थी, वो सारा लॉस उन्होंने मेकअप कर लिया है केवल राष्ट्रपति ट्रंप के एक आदेश से। तो इससे ये लग रहा है, क्या शेयर मार्केट को इस टैरिफ के बहाने वो कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। यानी सुबह देखिए जनता को इन्होंने एक आश्वासन दिया कि ये सही टाइम है, लगाइए और आपको अच्छी खासी कमाई होगी, और वो हुई भी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक किस्म से शायद शेयर ट्रेडिंग मार्केट का जो है वो चाबुक उन्होंने अपने हाथ में रखा था, और ये कोई सडनली नहीं हुआ होगा। यानी सुबह एक अलग से ट्वीट है, अलग तरीके का है, दोपहर को बिल्कुल अलग तरीके का है, लेकिन वो जो कहा है वो साबित हो गया है, सच साबित हुआ है। तो ये कोई अचानक से नहीं सोचा होगा, ये उनकी हो सकता है 2 दिन की, 4 दिन की पहले की कोई रणनीति होगी, मगर घोषणा अचानक से की है, किसी को पता नहीं था। ऐसा लग रहा है अभी। हालांकि जो पॉज किया है उसमें सभी देशों के लिए नहीं है, चीन उससे बाहर है। चीन को बल्कि और ज़्यादा 125% टैरिफ लगा दिया है, और चीन ने भी हालांकि इसका विरोध किया है और ये कहा है कि लड़ाई लड़नी है तो हम तैयार हैं, वरना ये दोनों देशों के लिए नुकसानदायक है। ये केवल ब्लैकमेलिंग वाली बात है और डराने वाली और धमकी देने वाली बात है। इसकी बजाय बैठ करके बात की जाए तो चर्चा से सब कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा कहा है उन्होंने। तो जो पॉज किया है वो 75 देशों के लिए किया है। 90 दिन जो टाला गया है टैरिफ को लागू करने का जो टाइम है, वो उन देशों के उन्होंने नाम लेके ये कहा है, ये उन देशों के लिए मैं कर रहा हूं जिसने हमारी नीतियों का विरोध नहीं किया है। जिस देश ने नीतियों का विरोध नहीं किया और जिसने हमसे बात की है या बात करने की इच्छा है, उनके लिए टाल रहे हैं। तो अब इच्छा तो चीन ने भी जताई है बात करने की, तो उनको भी शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि शेयर ट्रेडिंग में जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक दिन पहले, वो सच में देखने में तो यही लग रहा है कि टैरिफ के बहाने, टैरिफ वार के बहाने शेयर मार्केट को इन्होंने कंट्रोल किया है, और जनता को सुबह जो कमिट किया था वो दोपहर को पूरा करके दिखा दिया है। अब हालांकि ये दौर आगे चलेगा या नहीं चलेगा अभी कह नहीं सकते। फिलहाल इसने मतलब, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जब दोबारा से 20 जनवरी 2025 से कार्यकाल संभाला है इन्होंने, दूसरा कार्यकाल, तब से इनका ये नहीं पता लग रहा है, जनता ये सोच नहीं पा रही है कि अब वो कब क्या कहेंगे। यानी जैसे हम, आपको ध्यान होगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनका भी रात का 8 बजे के टाइम से जनता घबराने लगी थी। क्योंकि 8 बजे जब आकर के वो कुछ संबोधन करते हैं देश का, तो उसमें कोई ना कोई खतरनाक घोषणा करते हैं। तो इनकी तरफ से भी एक भावना बन गई थी कि रात को अगर प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे राष्ट्र का, तो पता नहीं क्या घोषणा करेंगे वो। वही अनिश्चितता का माहौल राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी है कि कब वो क्या घोषणा करते, क्योंकि जब से आए हैं वो बहुत सारे ऐसी चीजें मतलब लेके आ रहे हैं जो कि शायद खुद के उनके लिए भी ठीक नहीं है। आप बाहर के देशों को सजा देना चाह रहे हैं, उनको झुकाना चाह रहे हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं, वो एक अलग रणनीति है, लेकिन आप अपने ही देश को भी कमजोर कर रहे हैं।
तो इस तरीके से उनका भी अब एक ऐसा लग गया है कि ये कब क्या कहेंगे, क्या निर्णय लेंगे, कोई पता नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो 90 दिन का पॉज किया है, 90 दिन के लिए टाला है, उसके सकारात्मक परिणाम तो नजर आए हैं, लेकिन आगे अचानक से कोई और फैसला बदलेंगे या कोई नया नियम लागू करेंगे, उसका अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उन्होंने जो ये कहा है कि मैं उन देशों के लिए कर रहा हूं जिसने हमारा विरोध नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि विरोध ना करने वाला केवल एक ही देश है जहां तक मेरी नजर में है, केवल एक देश है, वो है भारत। हमारे देश ने कभी विरोध, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह नतमस्तक से उनके सामने जो भी कह दिया वही एक्सेप्ट कर लिया। बाकी यूरोपियन यूनियन ने तो बिल्कुल अपना संगठन पूरा बैठक करके इनके जवाब देने की तैयारी कर ली थी। राष्ट्रपति ट्रंप अगर ये पॉज नहीं करते तो उन्होंने अपनी घोषणा करने वाले थे वो, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगाया है, हम भी अपनी तरफ से जो रणनीति बनाई थी, जो जवाबी कार्रवाई करनी थी, हम भी उस जवाबी कार्रवाई को 90 दिन के लिए टाल रहे हैं। अब 90 दिन के बाद क्या होगा, क्या पॉज आगे बढ़ेगा या इसको बिल्कुल खारिज करेंगे, या हो सकता है 90 दिन से पहले ही कुछ इनके दिमाग में कुछ बात आ जाए। तो ये अभी समय के गर्भ में है, ये आगे आने वाले समय में ये पता लगेगा कि आगे राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो शेयर ट्रेडिंग है वो देखने में तो यही लगा है कि इन्होंने जो सुबह एक एक्सपर्ट ट्वीट किया, एक्सपर्ट जो मैसेज दिया और दोबारा 1:18 पर दिया, इससे मार्केट का पूरा रुख बदला। जो उन्होंने प्लान किया था, सोचा था, वही हुआ है बिल्कुल। तो अब देखना है अब आगे आने वाले 2-4 दिन में या हफ्ते में और क्या निर्णय आता है या क्या उनके दिमाग में उपजता है, ये अभी देखने को। और चीन की तरफ से जो उन्होंने मीटिंग के लिए पहल करने के लिए बात कही है, वो उसको राष्ट्रपति ट्रंप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आने वाले 2-4 दिन या 1 हफ्ते का समय शायद हमारे लिए क्रूशियल है, इसके ऊपर कुछ और नई चीज देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।